प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ इंडिया क्राइम दस्तक के एक नए एपिसोड के साथ। साथियों, एक ऐसे एपिसोड के साथ जिसको सुनकर आप अपनी हंसी को भी नहीं रोक पाएंगे और एक ऐसी वारदात भी होगी जिसको सुनकर आपके होश भी उड़ जाएंगे। तो साथियों, इस चैनल को अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए प्यारा सा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो साथियों, आते हैं आज की कहानी पर। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ बिहार के पटना की। बिहार के पटना में एक परिवार जो बेहद खुश रहता है। खुशियों की कोई कमी नहीं थी, पैसा रुपया सब कुछ था। कमी थी तो एक बेटे की। एक पति पत्नी के बीच में कोई भी बेटा नहीं था, कोई भी बच्चा नहीं था। कुछ साल पहले, यानी कि आज से 16 साल पहले, एक माँ अपने बेटे को जन्म देती है। यानी कि पति पत्नी के बीच जो कमी थी, जो खुशियों की थोड़ी सी कमी थी, वो अभी खुशियाँ पूरी हो जाती है। अब माँ की झोली भर जाती है। अब बेटा घर में आ जाता है। घर में काफ़ी खुशियाँ थी कि कई सालों बाद एक बेटे ने जन्म लिया है। चारों तरफ मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। आसपास रिश्तेदारों को बुलाकर फात भोज कराया जाता है। सभी लोग खुश थे, माँ बाप भी खुश थे कि चलो देर ही सही लेकिन भगवान ने एक बेटा दिया है। अब बेटे का नाम नवीन रखा जाता है। नवीन काफ़ी देखने में सुंदर, अच्छा खासा लड़का। धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो माँ बाप का इतना प्यार उसको मिलता है, लाड दुलार मिलता है। माँ का लाडला और पिता का शेर कहे जाने वाला नवीन जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो इकलौता लड़का पढ़ाई लिखाई में भी काफ़ी तेज रहता है, काफ़ी तेज दिमाग का रहता है। लेकिन धीरे धीरे अब पटना के उस गांव से वह पढ़ाई करना जब शुरू करता है तो अब उसकी माँ देखती है कि उसका बेटा काफ़ी अब बड़ा हो चुका है और उसके जो दोस्त हैं वो अब गांव का स्कूल छोड़कर ऑफिसर बनने के लिए बड़े बड़े सपने लेकर शहरों की तरफ जा रहे हैं। सभी लोगों के लगभग माँ बाप अपने बेटे को शहर में भेज रहे हैं। अब यही देखकर एक माँ अपने बेटे नवीन से पूछती है कि बेटा, क्या तुम बाहर जाकर पढ़ाई कर सकते हो? अब उसका बेटा शहर का नाम सुनते ही उसके चेहरे पर अजीब सी खुशी आ जाती है। वो मुस्कुराने लगता है और कहता है कि माँ, मैं भी शहर जाना चाहता हूँ। अब 10वीं पास करने के बाद वो पटना शहर आ जाता है। अब उसके माँ बाप शहर पढ़ाना चाहते थे। माँ का सपना रहता है बेटे को डॉक्टर बनाना। पिता का भी सपना रहता है कि मात्र एक ही बेटा है, पैसे की कोई कमी नहीं है, हंसता खेलता परिवार है, जो भी संपत्ति है इस नवीन की ही है, क्यों न इसे बाहर पढ़ाया लिखाया जाए। लेकिन घर पर और भी परिवार रहता, चाचा रहते, उसके पिताजी भी रहते। तो अब नवीन के पिताजी एक किराए का कमरा देखते हैं। एक ऐसे मालिक के पास जाते हैं जहां पर उनका परिवार भी रहता था और मात्र 2 रूम का कमरा रहता है। एक में कोई और किराएदार रहता और एक रूम अपने बेटे नवीन के लिए उसके पिताजी ले लेते हैं। लेने के बाद अब वहां पर सारा सामान शिफ्ट करते हैं। नवीन अब कुछ दिन अपने माँ के साथ रहता, फिर जैसे ही खाना बनाना वगैरह सीख लेता तो अब अकेले ही रहने लगता और उसके माता पिता आते जाते रहते थे। अपने बेटे से फ़ोन पर हाल चाल लिया करते थे, बातचीत करते थे। शहर से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर उसका घर भी रहता। लेकिन अब वहीं दूरी होने के कारण वह रहता, पढ़ाई लिखाई करता। मकान मालकिन का भी उसे काफ़ी सारा प्यार मिलता। कभी कभी वह अपने मकान मालकिन के घर ही खा लिया करता था। नाबालिग बेटा 16 साल का नवीन, लेकिन दिमाग में पढ़ाई लिखाई में काफ़ी तेज तर्रार रहा था। कई बार जब वह खाली होता था तो उसको फ़ोन की लत लग चुकी थी। वह फ़ोन में कई तरह की वीडियोस देखता, सोशल मीडिया पे लोगों से बातचीत करता। लेकिन इसी दिन इस तरह एक दिन जो मकान मालकिन रहती है उसकी एक बेटी रहती है जो शादीशुदा रहती है। शादीशुदा बेटी, उम्र मात्र 25 साल और इधर 16 साल का नवीन। तब वह अपने पति के घर से अपने माँ के घर आती है तो कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के घर ठहरती है। ठहरने के बाद देखती है कि पास वाले बगल वाले कमरे में उसमें एक लड़का रहता है। उस लड़के के पास जाती है मिलने के लिए किराएदार नवीन से। अब शुभ मालकिन की बेटी रहती, उसका नाम काजल रहता है। काजल बेहद ही खूबसूरत। नवीन के पास जाती है, वह 2 बच्चों की माँ भी रहती। वह नवीन के पास जाती है, बातचीत करती है। अब धीरे धीरे कई महीनों तक वहाँ रहती। नवीन के साथ बातचीत करते करते दोनों की काफ़ी गहरी दोस्ती हो चुकी थी। अब इस दौरान नवीन से वह खुलकर अपने पति के बारे में
अपने पुरानी ज़िंदगी के बारे में नवीन से बातें भी करती। दोनों की काफ़ी अच्छी गहरी दोस्ती हो चुकी थी। कहाँ नवीन 16 साल का लड़का और कहाँ वह मकान मालकिन की बेटी काजल 25 साल की उम्र में 2 बच्चों की माँ। दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करते। अब बातचीत करते करते कभी कभी दोनों एक दूसरे के साथ इस कदर खो जाते थे जैसे वर्षों से एक दूसरे को जानते हों। अब एक दिन उसकी माँ मकान मालकिन जो रहती है वो अपने माता पिता के घर जाती है घूमने के लिए अपने माई के पास। तो इधर बेटी घर पर अकेली ही रहती। तो घर पर जब अकेली रहती है तो वह किराएदार के कमरे में जाती है, बातचीत करती है। बातचीत करते करते दोनों एक दूसरे में फ़ोन देखते देखते इस कदर खो जाते हैं कि अब उनकी जो दोस्ती रहती है वो प्यार में बदल जाती है। दोनों इतने नज़दीक आ जाते हैं कि जो किराएदार रहता है वह अब उस मकान मालकिन की बेटी काजल के एक एक कपड़े निकालने लगता है और खुलकर मकान मालकिन की बेटी अब उसके साथ आ जाती है और उसे मना करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करती और उसके साथ पूरी रात संबंध बनाती। अब 2 से 3 दिन गुजर जाते हैं जब उसकी माँ आती है। अब इस दौरान दोनों एक दूसरे को इतना चाहने लगते हैं, एक दूसरे के लिए इतना बेकरार होने लगते हैं कि अब जो मकान मालकिन की बेटी रहती जब भी मायके जाती तो वो फ़ोन पर बातें भी करती थी, दोनों प्रेम भरी बातें करते थे। और उधर 16 साल के लड़के को अब उस खूबसूरत लड़की की इस कदर लत लग चुकी थी कि वह मिलने के लिए किसी न किसी बहाने उसके घर भी चला जाता था। अब इधर 16 साल का लड़का किसी को भरोसा भी नहीं था कि ऐसा ही हरकत भी कर सकता है। अब वह जब घर आता है, मकान मालकिन के घर खाना खाने जाता है, बातचीत करता है तो मकान मालकिन से बातचीत करता है कि माता जी क्यों नहीं आप अपनी बेटी को बुला लेती हैं, वो आती है तो काफ़ी अच्छा लगता है। अब वह मुस्कुराती है और मुस्कुराते हुए सोचती है कि लड़का काफ़ी अच्छा है। एक बेटे की तरह मकान मालकिन अपने किराएदार नवीन को प्यार करती थी। इधर जब वो अपने बेटी को कुछ दिनों के लिए फिर घर पर बुलाती हैं कि नवीन तुम्हें मिस कर रहा है, चली आओ 2-4 दिन मिल के चली जाना, काफ़ी अच्छा लड़का नवीन है। और इधर जब वह कमरे पर आती है तो फिर नवीन के कमरे में मिलने के लिए जाती है और जाते ही दरवाज़ा बंद हो जाता है। फिर अंदर जो कुछ होता या सिर्फ वही दोनों जानते, एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करने लगते हैं। घंटों बाद जब दोनों बाहर निकलते हैं तो अब उसके बेटे रो रहे थे, जो छोटे छोटे बेटे थे। बेटों को दूध वगैरह पिलाने के बाद फिर माँ से कहती है कि माँ मैं अपने घर जा रही हूँ, फिर कुछ दिन बाद आऊँगी। अब ऐसे ही सिलसिला चलता रहा करीब कई महीनों तक, 5 से 6 महीनों तक यह सिलसिला चलता रहा। अब उसके बाद एक दिन जो लड़की रहती वो अपने नवीन को, अपने प्रेमी को अपने घर बुलाती है किसी काम से और घर पर प्रेमी के साथ फिर से अपनी इच्छाओं को पूरी करती है। पूरी करने के बाद अब वह उसे उसके साथ कुछ सामान देकर अपनी माँ के लिए भेज देती है। अब इधर नवीन उसकी दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, वह बेहद परेशान हो रहा था। उधर उसकी पत्नी यानी कि मकान मालकिन की बेटी काफ़ी परेशान हो रही थी। अब दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बेकरार थे, दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। अब एक दिन सुबह होती है, यानी कि आज से ठीक 5 से 6 दिन पहले। अब वह लड़का जब सुबह होता है तो फिर मकान मालकिन के पास जाता है और वह उनसे बातचीत करता है। बातचीत करते करते पता चलता है कि घर में कुछ पूजा पाठ होने वाली है, बहुत जल्द उसकी बेटी भी आने वाली है। यह सोचकर वह खुश हो जाता है। उधर उसकी बेटी काजल बेकरार थी मिलने के लिए नवीन से। अब उसकी बेकरारी बढ़ने लगती है साथियों। जब बेकरारी बढ़ती है तो वह अपने मायके से पूजा पाठ का बहाना कर उसके घर आती है और घर आने के बाद अगले दिन वह किराएदार के कमरे में जाती है। और जब उसकी माँ सामान लेने के लिए किसी काम से बाहर जाती है तो फिर जब वह उसकी माँ शाम को करीब लौट कर आती है 4 से 5 घंटे बाद, तब लौट कर आती है तो वह देखती है कि घर में उसकी बेटी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, दोनों बच्चे भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब इधर माँ बड़ी परेशान होती है। मकान मालकिन जो रहती है वो आसपास पूछताछ करती है तो कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। उधर नवीन के कमरे में भी ताला लगा हुआ था। अब वो नवीन को फ़ोन करती है तो नवीन का फ़ोन बंद आ रहा था, बेटी को फ़ोन करती है तो बेटी का भी फ़ोन बंद आ रहा था। अब फिर पूरी शाम हो जाती है, रात हो जाती है। अगले दिन तक वो आने का इंतज़ार करती है। फिर वह उसके मायके फ़ोन करती है, उसके ससुराल फ़ोन करती है काजल के, और वहाँ पूछताछ करती है तो पता चलता है कि काजल तो यहाँ नहीं आई है। अब दोनों किराएदार और मालकिन की बेटी काजल और नवीन घर से लापता थे। काफ़ी परेशान होने के बाद वह पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद अभी नवीन के माता पिता को कुछ भी पता नहीं था। पुलिस स्टेशन जाने के बाद साथियों वह शिकायत दर्ज कराती है। उसका एक 16 वर्षीय किराएदार और उसकी 25 वर्षीय बेटी, जो कि 2 से 3 बच्चों की माँ भी है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है।
दोनों कहीं लापता हो गए हैं। अब इधर पुलिस नवीन के घर वालों को फ़ोन कर सारी जानकारी देती है और जैसे ही नवीन के माता पिता को यह सारी जानकारी मिलती है कि उनका बेटा लापता है, माँ का रो रो कर बुरा हाल रहता है, पिता भी रोने लगता है कि आखिर उसकी बेटी और मकान मालकिन की बेटी कहाँ चले गए, किसने उनके साथ ऐसी हरकत की होगी, किसने उनको लापता किया होगा, उसको गुमशुदगी में किसका हाथ होगा, कहीं उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया। अब माँ अपने इकलौते बेटे के लिए तरह तरह की बातें सोचकर रो रही थी। अब इधर पुलिस के पास भागकर उसके माता पिता जाते हैं शहर पहुंचने के बाद अब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो जो उसकी आखिरी लोकेशन मिलती है वो पटना के ही एक दूसरे कोने में दानापुर के पास मिलती है। अब पुलिस उस लोकेशन पर जाकर उसे तलाश करती है, लोगों को फोटोज दिखाती है तो पता चलता है कि दोनों यही एक मकान में रुके हुए हैं। अब पुलिस वहाँ जाती है तो दोनों को गिरफ्तार करती है। दोनों एक दूसरे के साथ थे, बेटी भी और किराएदार भी। अब दोनों को लेकर पुलिस स्टेशन आती है, पूछताछ करती है तो दोनों बताते हैं कि दोनों ने शादी कर ली है, शादी की फ़ोटोज़ वगैरह दिखाते हैं, मंदिर में शादी कर ली है और शादी करने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं। अब इधर जैसे ही यह खबर मालकिन को मिलती है और मालकिन के दामाद को मिलती है, यानी कि काजल के ससुराल वालों को और नवीन के माता पिता को, यह सुनकर हैरान थे। उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि जिस बेटे को वो डॉक्टर बनाना चाहते थे वह तो आसिफ पास निकला। मात्र 16 साल की उम्र में 25 साल की लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसा बैठा, या यूँ कहें कि एक 25 वर्षीय लड़की, 2 बच्चों की माँ, एक 16 वर्षीय बच्चे को, अपने बेटे को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। अब उस लड़की ने कभी सोचा भी नहीं कि समाज की मर्यादाएं क्या होती हैं, समाज में उसकी इज्जत का क्या होगा, सम्मान का क्या होगा। तो उसने पूरे अपने परिवार के साथ साथ अपने माँ बाप और अपने ससुराल वालों की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब उसका पति उसे रखने के लिए तैयार नहीं है। इधर नवीन के माता पिता अपने बेटे को घर ले जाना चाहते हैं, लेकिन नवीन घर भी नहीं जाना चाहता और उसके साथ रहने को तैयार है। अब इधर पुलिस केस दर्ज करने की बात करती कि आप एक केस दर्ज करिए, हम नाबालिग लड़के के साथ शोषण में जो उसकी पत्नी है, जो अब पत्नी बन चुकी है मकान मालकिन की बेटी काजल, को गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन अब नवीन के घर वाले भी तैयार नहीं होते और लड़का बार बार धमकी देता कि अगर काजल को किसी ने कहीं से भी परेशान किया तो उससे वह अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेगा। अब इस तरह से अब दोनों पति पत्नी की तरह मात्र 16 वर्षीय बेटा और एक लड़की, दोनों एक किराए के मकान में रह रहे हैं। माता पिता बेहद नाराज, जिस माता पिता ने वर्षों बाद एक बच्चे को जन्म दिया, बच्चे से आस लगाई और वह बच्चा शहर जाते ही शहर के हवाओं में खो गया और एक मकान मालकिन की बेटी के प्रेम जाल में फंस गया। और उसके बाद दोनों में ऐसी मोहब्बत शुरू हुई कि अंजाम शादीशुदा महिला का एक 16 वर्षीय बेटी से फिर बेटे से दोबारा शादी कर ली। तो साथियों, ये थी आज की पूरी कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए चैनल को, जो भी चैनल पे नए साथी आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें, सपोर्ट दें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। नमस्कार, जय हिंद।